everybody, myself Sunita Sinha. In this video, I am going to explain some important question for your exam as a revision. At the end of this video, I have a small test for you. So all of you watch this video till end. Now we start our question section. First, what is the function of cell wall? Answer is, cell wall is a tough rigid layer that surrounds some types of cell, especially plant cell, and in animals some bacteria cell. We all know that cell wall is present only plant cell. It is a behave like a protecting cover. The major function of the cell wall is two. सबसे मेन फंक्शन आपके सेल वॉल का होता है प्रोवाइड रिजिडिटी, टेंसिल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन. प्लांट सेल अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, इसलिए सेल वॉल बाहर के एटमॉस्फेयर से, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्शन का काम करता है. रिजिडिटी एंड टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग एंड टाइट. इट मीन्स आप उसको बाहर से हट करो या पिंच करो या किक मारो तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जल्दी चेंज नहीं होगी, ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल मोस्टली आपके नॉन लिविंग थिंग से बना होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफरेंशिएट प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म? Answer. Cytoplasm is the jelly-like substance occupying most of the space inside the cell. सेल के अंदर, सपोज दिस वन योर सेल, सेल के अंदर आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. सारे ऑर्गेनल्स जस्ट लाइक ए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. प्रोटोप्लाज्म एक ग्रुप का नाम है जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन, दिस वन द आउटर लेयर, सेकेंड साइटोप्लाज्म, दिस वन जेली लाइक स्ट्रक्चर, एंड सेंटर पॉइंट, दैट्स वन द न्यूक्लियस. इन तीनों का कॉम्बिनेशन बोलेंगे, दैट्स वन आवर प्रोटोप्लाज्म. इन शॉर्ट यू कैन से दैट साइटोप्लाज्म इज द मेन पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग. कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ए सेल. कौन सा ऑर्गन सेल का या कौन सा पार्ट ऑफ द सेल पूरा फंक्शन ऑफ सेल को कंट्रोल करता है? या आंसर इज न्यूक्लियर. सेकेंड क्वेश्चन, सेलेक्टिवली अलाउ थिंग्स टू गेट इन एंड आउट ऑफ द सेल. कौन सा ऑर्गेनल्स और पार्ट ऑफ द सेल थिंग्स को अलाउ करता है कि किस चीज को सेल के अंदर जाना है और किसको बाहर जाना है? Answer is cell membrane. Third, transfer character from parent to offspring. कौन से ऑर्गेनल्स के कारण पेरेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है? दैट्स ऑन आवर जीन्स. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं. आंसर, it is the system of complex folded network of membranous tube which connect nuclear membrane with the plasma membrane. They allow movement of substance within the cell. Endoplasmic reticulum एक folded structure है, ओके, जो आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस वन आवर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर वाले लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सेल के बाहर वाले मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट मीन सेल मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट वाले फोल्डेड स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं ER. और ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को अलाउ करता है कि न्यूक्लियस तक किस पाथ के थ्रू आपका मटेरियल जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग. नंबर 1, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. सेल वॉल इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, और सेल मेम्ब्रेन आपके दोनों सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. इट इज रिजिड एंड थिक स्ट्रक्चर बट इट इज ए डेलिकेट एंड थिन स्ट्रक्चर. ओके, रिजिड एंड थिक यानी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड ऑलमोस्ट डेड. और सेल मेम्ब्रेन आपका डेलिकेट और थिन, इट मीन्स इट इज अ मेड ऑफ लिविंग सेल. सेल वॉल इट इज
कंप्लीटली परमिएबल टू ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल्स, जबकि आपका सेल मेम्ब्रेन परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स होता है. ओके, नाउ फोर्थ नंबर, सेल वॉल. इट इज अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड नॉन लिविंग. मेटाबॉलिकली मतलब फंक्शन की नजर से देखें तो सेल वॉल आपका इनएक्टिव होता है एंड नॉन लिविंग, जबकि सेल मेम्ब्रेन हमारा एक्टिव एंड लिविंग होता है. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट, फर्स्टली वन थिंग बी क्लियर, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट ये दोनों आपके प्लास्टिड ऑर्गेनल्स के टाइप्स हैं. ओके, प्लास्टिड ऑर्गेनल के टाइप्स हैं. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है, जबकि आपका क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड, इट मीन्स ग्रीन कलर का होता है. इट इज फाउंडेड, ल्यूकोप्लास्ट मोस्टली आपको रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम में मिलता है. क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर होने के कारण ये लीव्स, स्टेम एंड सेपल्स में मिलता है. ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन होता है, वी ऑल नो दैट, इन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन वैक्यूल इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. वैक्यूल्स, प्लांट सेल वैक्यूल्स आर लार्ज इन साइज, जबकि एनिमल में ये स्मॉलर इन साइज होता है. यूजुअली अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज फाउंड. प्लांट सेल में आपके सेंटर पे, जब आपका प्लांट सेल मैच्योर हो जाता है तो ऑलमोस्ट सेंटर का पूरा पार्ट आपका वैक्यूल कवर अप करता है. और एनिमल में मेनी वैक्यूल्स आर फाउंड. आपके एनिमल में वैक्यूल की साइज बहुत छोटी होती है और ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं, जबकि प्लांट सेल में एक वैक्यूल होता है एंड साइज बाकी ऑर्गेनल के कंपेयर में काफी बिग वन होता है. Sometime we can say that 90% of plant cell space occupied by the vacuole. It is usually permanent structure. जो वैक्यूल प्लांट में होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो वैक्यूल एनिमल में होता है वो टेम्पररी होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन न्यूक्लियस एंड स्टेट इट्स मेजर पार्ट. दिस वन द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर for 3 or 4 marks. Nucleus. Nucleus is a dense round body found in the center of animal cell and mostly on periphery of the plant cell. एनिमल एंड प्लांट सेल के सेंटर में आपका एक डेंस राउंड कलर की स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज इन द सेल लाइक. न्यूक्लियस आपके सेल की सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. Just like example, digestive movement of the substance. Nucleus also control the process of cell division. This is the reason nucleus is also known as brain of the cell. In short, nucleus control all the coordination and movement inside the cell, or sometimes say nucleus is the brain of the cell. Second question, state its major part. न्यूक्लियस के कितने मेजर पार्ट होते हैं? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स. फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ वन क्रोमेटिन. These are the main 4 parts of nucleus. Now next question is why plant cell needs cell wall? प्लांट सेल में सेल वॉल का क्या नेसेसरी या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि हमको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, मगर प्लांट सेल में सेल वॉल होता है. व्हाई? आंसर, एज प्लांट कैन नॉट मूव दे नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. आपका प्लांट मूव नहीं कर सकता, अपने आप को टेम्परेचर, हाई विंड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, खुद को एनिमल और अदर नेचुरल क्लैमिटीज से खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. सो इसकी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन के लिए लास्ट वॉल होता है सेल वॉल. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सेल एवरी सेल ऑर्गेनल परफॉर्म इट्स ओन फंक्शन. दे कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द सेल.
ठीक, सपोज कर लो एक सेल है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स अपने फंक्शन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं। इफ कैन अ सेल वर्क इफ एनी ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स स्टॉप वर्किंग? तब आपका क्वेश्चन है कि सपोज कर लो बहुत सारे ऑर्गेनल्स में से कोई एक ऑर्गेनल्स ने काम करना स्टॉप किया, तो क्या सेल का प्रॉपर फंक्शन होगा? आंसर है नो। सेल वुड नॉट वर्क इफ एनी ऑफ इट्स ऑर्गेनल्स स्टॉप वर्किंग। कोई भी ऑर्गेनल्स अगर अपना वर्क स्टॉप करता है तो सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डज अ सेल रिप्रेजेंट इन अ रियल लाइफ? रियल लाइफ की अगर कंपेयर हम सेल से करें तो क्या इंडिकेशन मिलता है? सेल रिप्रेजेंट आवर सोसाइटी। सेल कैसा बिहेव करता है? जस्ट लाइक आवर सोसाइटी, जिसमें वेरियस पीपल होते हैं और सब अपना वर्क मेंटेन करते हैं। सेम वे में सेल के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स होते हैं और सभी ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सोसाइटी को वेल फंक्शनिंग करने के लिए सारे पीपल को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ती है। सेम वे में सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, अगर सब अपना अपना प्रॉपर फंक्शन करें तो सेल वेल फंक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Match the given column 1 with their function in column 2. Chloroplast. Just see what is the main function of chloroplast. Yeah, right answer is third. Site of photosynthesis. Second, cell membrane. Cell membrane आपका क्या करता है? Yeah, right answer. Control the movement of material into and out of the cell. It means number 4. Nucleus control the activities of cell. It means second number. Chromosome. Chromosome आपके न्यूक्लियस के अंदर होता है, so it carries the heredity character from parents to offspring. Now next question is label the parts A to E in the given figure. अब आप जो फिगर दिया उसको ध्यान से देखो. फर्स्टली यू आइडेंटिफाई कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल. या ये देखो, ये आपका एक बिग वन साइज है. इट मीन्स ये इज अ रिप्रेजेंट ऑफ वैक्यूल, और वैक्यूल बिग वन साइज किस में होता है? प्लांट सेल में. या राइट आंसर. तो हमारा नंबर ए है सेल वॉल. ओके, नंबर बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन. नाउ सी नंबर थिंग. सी नंबर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस. नंबर डी किसको रिप्रेजेंट किया? नंबर डी जैसे साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ नंबर ई. नंबर ई है आपका वैक्यूल. ओके, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मार्क्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. क्लासिफाई द फॉलोइंग टर्म्स इनटू सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन. ओके, यहाँ पे कुछ आपको नेम गिवन आउट है, उसको आप क्लासिफाई करो कि सेल कौन सा है, टिश्यू कौन सा है और ऑर्गन कौन सा है. तो फर्स्ट नाम आरबीसी. आरबीसी आपका सेल हुआ. डब्ल्यूबीसी भी आपका सेल है. नर्व ऑलरेडी आपके सेल के साथ लिखा है, सो नर्व इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल. ब्लड आपका किसका एग्जाम्पल बनेगा? टिश्यू का. मसल भी आपका टिश्यू है. ब्लड वेसल भी आपका टिश्यू है. ओके, ऑर्गन में क्या क्या आएगा आपका? ब्रेन, हार्ट एंड हैंड. ये सब ऑर्गन के एग्जाम्पल्स हुए. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो सेल इज द बेसिक यूनिट. जो सबसे छोटा हुआ आपका सेल. ग्रुप ऑफ सेल होगा उसको बोलेंगे टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलेंगे ऑर्गन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम गिवन बिलो. ठीक, डायग्राम को ध्यान से दो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर ए, डज इट रिप्रेजेंट अ प्लांट सेल और एनिमल सेल? जो सेल आपको ऊपर दिख रहा है डायग्राम में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लांट सेल या एनिमल सेल का? तो आप देखो, ये आपका न्यूक्लियस है. बाकी ऑर्गेनल्स छोटे छोटे साइज में है, मगर न्यूक्लियस आपके सेंटर पे है. श्योर इट रिप्रेजेंट आवर प्लांट सेल.
सेकेंड, डज इट रिप्रेजेंट अ प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल? अब ये किस में काउंट होगा? तो पहले डेफिनेशन में बता देती हूँ। प्रोकार्योटिक सेल जिसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है, यूकार्योटिक सेल जिसका वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। इट मीन्स प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि उसमें न्यूक्लियस स्पेसिफाई नहीं होता है। बट इन एबव डायग्राम आप देख सकते हो कि आपका न्यूक्लियस स्पेसिफाई है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट्स शो द यूकार्योटिक सेल. Now next question is, where are chromosome found in a cell? State their function. क्रोमोजोम सेल में कहाँ मिलता है और उसका फंक्शन क्या है? क्रोमोजोम आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ओके, क्रोमोजोम आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलता है और ये जीन को कैरी करता है जो आपके कैरेक्टर, इनहेरिटेशन कैरेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है. अगेन आई से, जीन को इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हैं, मगर जीन आपका कहाँ मिलेगा? क्रोमोजोम में. तो पेरेंट्स के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफस्प्रिंग यानी चिल्ड्रन में आते हैं वो सब आपके क्रोमोजोम्स के कारण होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. एक्सप्लेन. इट इज आवर मेन टॉपिक ऑफ दिस वन चैप्टर and it is a long question answer. All the living organisms are made up of cell, either unicellular or multicellular. चाहे आपका यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, सभी आपका किससे बने होते हैं? सेल से. द बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइक जैसे हमारा मेन लाइफ प्रोसेस का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, ऑल मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब हो गया आपका डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, लाइक दिस वे आर कैरिड इनसाइड द सेल. सो सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन शॉर्ट आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने फंक्शन होते हैं, इट मीन जो हम समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वे सारे फंक्शन आपके सेल के अंदर भी होते हैं. इसलिए हम सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज जीन? अभी हमने पढ़ा जीन. जीन कहाँ लोकेटेड होता है यानी कहाँ मिलेगा आपको? क्रोमोजोम में. जीन एक ऐसा यूनिट है जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. इट मीन्स अगर हम चाहें तो जीन को चेंज करके आने वाले जनरेशन में चेंजेस ला सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द सेल? द सेल हैज थ्री मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है? विच कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट दैट इज नोन एज ऑर्गेनल्स. अदरवाइज यू राइट डाउन ओनली साइटोप्लाज्म इज आवर सेकेंड पार्ट. नाउ थर्ड पार्ट इज द न्यूक्लियर. It is the main three parts of the cell. Now next question number 15. Short note on vacuole. Now answer is, they are bubble-like structure found inside the cell. Vacuoles आपके बबल जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज इन साइज में होता है, जबकि एनिमल सेल में आपका स्मॉल वैक्यूल में. नेक्स्ट पॉइंट इज, इट स्टोर फूड एंड वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ये आपके एक स्टोरेज बैग की तरह काम करता है जिसमें फूड और न्यूट्रिएंट्स स्टोर होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, दे माइट ऑल्सो स्टोर. ये फूड और न्यूट्रिएंट्स के अलावे वेस्ट प्रोडक्ट को भी स्टोर करता है ताकि वो सेल को कॉन्टामिनेशन यानी प्रॉब्लम से बचा सके. ओके, हियर माय क्वेश्चन इज ओवर. For you have a link in description box for your small revision test. Their answer are also mentioned in description box. Okay, thank you for watching this video.